डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे मंगल के मार्गी होने के बारे में। मंगल 13 जनवरी 2023 को पुनः मार्गी हो रहे हैं, यानी कि दोबारा सीधा चलने लग जाएंगे। अक्टूबर 2022 के अंत से वक्री चल रहे थे, पतित भी हो गए थे, यानी कि वापस वृषभ में गिर गए थे, कुछ दिनों के लिए मिथुन में आए थे। क्योंकि मंगल बहुत प्रभावशाली ग्रह होते हैं, आपकी कुंडली में ऊर्जा के कारक, सकारात्मकता के कारक, उत्साह के कारक, संकल्प शक्ति के कारक, इसके साथ ही लॉजिकल थिंकिंग के कारक, इसके साथ ही प्रॉपर्टी के कारक, कई चीज़ों का कारकत्व तो मंगल के अंडर ही आता है। 3 दृष्टियां हैं, 2 भावों के स्वामी हैं, तो जब उनकी स्थिति बदलती है तो जीवन में बदलाव आता है। तो इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि जब मंगल पुनः 13 जनवरी 2023 को मार्गी हो रहे हैं तो आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आएंगे। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की बात करूंगा और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगा। कहाँ से देखिए राशिफल, जैसा मैं हर बार कहता हूँ, लग्न और राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बनते। मेरे हिसाब से लग्न से ऑब्जर्व करेंगे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इनकेस आपको अपना लग्न नहीं पता, अगर आपकी राशि भी कन्या है तो वहां से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का। पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि जब मंगल वक्री चल रहे थे तो क्या क्या प्रभाव आपके जीवन में आए होंगे। क्योंकि मंगल नवम स्थान में वक्री थे तो हो सकता है आपके पिताजी की सेहत थोड़ी खराब रही हो, उनके कुछ कार्य अटक रहे हो, घर में किसी वृद्ध सदस्य की तबीयत खराब हो गई हो, घर के बड़ों के साथ थोड़ा मनमुटाव हो गया हो, ऑफिस में भी कलीग्स के साथ या बॉसेस के साथ, स्पेशली बॉसेस या मैनेजमेंट के साथ कुछ इश्यूज आपके आ रहे हो सकता है अचानक से आपको जॉब ट्रांसफर का ऑर्डर आ गया हो, या सेम कंपनी में ही अचानक से आपका रोल बदल गया हो। कार्य क्षेत्र से, क्योंकि यानी कि 10वें भाव से 12वें में एक वक्री ग्रह है, यानी कि करियर के लिए पिछले 2 से ढाई महीने बहुत ईजी नहीं गए होंगे, बहुत स्मूथ नहीं गए होंगे, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स उसमें आ ही रही होंगी। भाई बहनों के साथ भी संबंध थोड़े बिगड़े होंगे, दोस्तों के साथ भी संबंध थोड़े बिगड़े होंगे। अब जब मंगल पुनः मार्गी हो रहे हैं नवम भाव में तो क्या क्या बदलाव आएंगे। पहले पॉजिटिव की ही बात करेंगे, क्योंकि मंगल अपने आप में एक बलशाली ग्रह है। नवम भाव में मार्गी हो जाएंगे तो थोड़ा भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। वह कार्य जो अटक रहे थे उसमें कहीं ना किसी की मदद से, किसी की सहायता से वो कार्य अब बनना शुरू हो जाएंगे। मंगल अष्टम के स्वामी भी हैं, यानी कि अचानक से भाग्य का साथ आपको कहीं ना कहीं अवश्य प्राप्त होगा। जब अष्टम भाव का कहीं पर भी प्रभाव आता है तो चीज़ें सडनली होती हैं, और क्योंकि मंगल भाग्य स्थान में बैठे हैं तो ये बता रहा है कि भाग्य का साथ आपको सडनली प्राप्त होगा। कई यात्राएं करने को मिलेंगी। किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की चेष्टा थी और नहीं बहुत समय से हो पा रहा था। कई लोगों के मन में होता है कि इस तीर्थ स्थल में जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, लेकिन नहीं जा पाते। तो ये वो समय है जब आप उस तीर्थ स्थल पर जाने का आपको अवश्य अवसर प्राप्त होगा। मंगल आपके लिए, क्योंकि तीसरे भाव के भी स्वामी है, ये भी कहीं ना कहीं बता रहा है कि आने वाले 2 महीने ऑलमोस्ट, जो 60 दिन का समय है, यहाँ पे आपको यात्रा के काफ़ी मौके मिलेंगे। मंगल की 3 दृष्टियां होती है, तो मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो रहेगी 12वें स्थान पर। अब देखिए, मंगल अष्टम के स्वामी है, तीसरे के स्वामी है और 12वें को देख रहे हैं। एक बात तो तय है, जो लोग देश से बाहर जाना चाहते थे उनके लिए समय बहुत अच्छा है, और इसके साथ ही जो लोग MNC आदि में काम करते हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा रहने वाला है। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी बाहर जाने के संबंध में, वो बहुत आराम से सॉल्व हो सकती है। मंगल की 7वीं दृष्टि रहेगी तीसरे स्थान पर। ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। कारण क्या है, तीसरा भाव मंगल का खुद का है, यानी कि जो तीसरे भाव में आपकी राशि पड़ती है वो वृश्चिक पड़ती है, मंगल की ही है। ये एक बहुत ज्योतिष का बेसिक प्रिंसिपल होता है कि कभी कोई भाव का स्वामी भाव को देखता है तो उसको बहुत स्ट्रांग करता है। तो ये भी आपके लिए बहुत शुभ दिख रहा है। दृढ़ता, संकल्प शक्ति वापस आएगी। जो करेज कम हो गया था, साहस कम हो गया था और डर लग रहा था, इनसिक्योरिटीज आ रही थी, वो सारी अब दूर होना शुरू हो जाएंगी। और कहीं ना कहीं ये भी एक भाव यात्रा का बताता है और जीवन की यात्रा का भी बताता है, क्योंकि यही वो भाव है जो आपको जीवन में आगे लेके जाएगा। और जब तीसरे भाव पर मंगल की दृष्टि हो जाती है तो व्यक्ति का जीवन आगे अवश्य बढ़ता ही है। तो ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण
एक चीज़ दिख रही है। मंगल की 8वीं दृष्टि चौथे स्थान पर, यह भी बहुत अच्छा है। कारण क्या, उनका एक कारक स्थान भी है प्रॉपर्टी के लिए, तो कुछ प्रॉपर्टी की बात अटक रही थी तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। वाहन खरीदना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। अपनी प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्ट कराना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। और क्योंकि मंगल अष्टम के स्वामी भी हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं बता रहा है कि अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की कोई बात चल रही थी या वहाँ पे कुछ रुकावटें आ रही थी, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी ये पूरा समय बहुत अच्छा है। तो ये सारी दृष्टियों का प्रभाव है। अब थोड़ा बाकी चीज़ों पर भी देख लेते हैं क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मंगल नवम में बैठे हैं जो सप्तम से तीसरा है, यानी कि मैरिड लाइफ में जो कम्युनिकेशन गैप आ रहे थे वो दूर होना शुरू होंगे। क्योंकि पंचम से पंचम में है, कहीं ना कहीं जो लोग रिलेशनशिप में थे और फिजिकल कंपैटिबिलिटी के इश्यूज आ रहे थे वो दूर होंगे और आकर्षण एक दूसरे के प्रति बढ़ेगा। इसके साथ ही ये संतान योग भी बहुत स्ट्रांग बन रहा है, क्योंकि पंचम से पंचम में है। वह लोग जो जिनका अब तक कंसीविंग नहीं हुई थी और वो कुछ ना कुछ डॉक्टर्स की हेल्प से कंसीविंग के बारे में प्रयास कर रहे थे, क्योंकि जब मंगल का प्रभाव आ जाता है तो वो भी देखना चाहिए। तो जो लोग डॉक्टर की हेल्प से कंसीविंग का प्रयास कर रहे थे उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। और स्टूडेंट्स के लिए तो ये मंगल की स्थिति अत्यंत लाभकारी है। कारण ये है कि पंचम से पंचम में दोबारा देखा जाएगा, और क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कारक है मंगल, तो इस समय में आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पड़ता है तो आप बहुत अच्छा करेंगे। तो ये सारे मंगल के शुभ प्रभाव मुझे दिख रहे हैं। इन सब चीज़ों के बारे में सोचिएगा और इनका लाभ उठाने का प्रयास कीजिएगा। कुछ नेगेटिव चीज़ों की बात कर लेते हैं। सबसे पहला तो क्योंकि मंगल अभी भी 10वें से नवम में है, तो कार्य क्षेत्र में चीज़ें थोड़ी सी ठीक होंगी। फिर भी अपने कलीग से बच के रहिएगा, क्योंकि कोई ना कोई आपका कलीग आपके खिलाफ कुछ करने का प्रयास कर सकता है, तो वहाँ पर आपको हमेशा ध्यानपूर्वक आगे बढ़ना है। मंगल की 12वें पे दृष्टि थोड़ा खर्चा बढ़ाएगी। अचानक से आने वाले दिनों में कुछ ऐसे खर्चे सामने आ सकते हैं जिनके बारे में आप प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, और किसी भी एक व्यक्ति के लिए जो अनप्रिपेयर्ड खर्चे आते हैं वो थोड़ा मुश्किल देकर ही जाते हैं। तो इन चीज़ों से थोड़ा सावधान रहना है। थोड़ा सेहत पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मंगल अष्टम के स्वामी है, 12वें को देखेंगे तो कहीं ना कहीं 8 और 12 का कनेक्शन हो रहा है, तो सेहत भी बिगड़ सकती है। लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ सकती है और हाई बीपी की प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है। इसके साथ ही दोस्तों के साथ दोबारा से कोई मनमुटाव वाली स्थिति हो सकती है। शायद भाई बहनों के साथ प्रॉब्लम चल रही थी वो सॉल्व हो जाए, लेकिन दोस्तों के साथ थोड़ा मनमुटाव हो सकता है। और अपनी माता जी की सेहत का भी थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको एक ही उपाय करना है, मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाकर एक नारियल और एक मीठा पान अर्पण करना है बजरंगबली को, और हनुमान चालीसा का 5 बार पाठ करना है। ये कर लेंगे, आपके लिए मंगल का प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए